नमस्कार। श्री इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, बहुत ही पावन पवित्र भगवती की साधना होती है जिससे हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को दूर कर लेते हैं। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में बहुत कुछ नया नया पाते जाएंगे और जीवन में हम कैसे अपने संकट और कष्टों से पार पा सकते हैं, बहुत सारे ऐसी हल हम आपको देते जाएंगे। आज जिन लोगों का जन्मदिन है, आज जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से आप प्रातःकाल की बेला में भी जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम से आप सायंकाल की बेला में भी जुड़ सकते हैं। निश्चित जान के चलिएगा कि उस भगवती का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। बात है मन से जुड़ने की, बात है श्रद्धा से जुड़ने की। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि शर्मा जी, भगवती के किस मंत्र के जाप करने से भवानी त्वरित प्रसन्न होती हैं? देखो, वैसे तो भगवती के आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लें, आप किसी भी मंत्र को अच्छे से यदि जपना प्रारंभ कर देते हैं तो माँ है, माँ तो शीघ्र प्रसन्न हो ही जाती है। लेकिन निष्काम भाव की भक्ति, अगर आप निष्काम भाव की भक्ति से उस भगवती को पुकारते हैं, माँ इंद्राक्षी को पुकारते हैं, तो निश्चित भगवती आपसे प्रसन्न रहती हैं। इंद्राक्षी रोगों पर शमन करती हैं, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ते हैं, इंद्राक्षी भगवती की पूजा करते हैं, उनके घर में रोग शोक बहुत कम आते हैं। बाकी देखो, प्रारब्ध का फल तो हमें काटना पड़ता है, लेकिन भगवती की कृपा से वो बुरा वक्त निकल जाता है। इसीलिए हमने देखा कि इस समय संसार में बड़ा विषाक्त स्थिति बनी हुई है, बड़ी जहरीली ब्यार इस समय संसार में बह रही है। तो माँ इंद्राक्षी का कहीं न कहीं धाम होना चाहिए और भगवती की कृपा से आप सबके लिए माँ इंद्राक्षी का भवन हम लोग पूरी तैयारी में हैं और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा हम आपको उसमें ज़रूर बुलाएंगे, आपको अपने संग बिठाएंगे। आपके संग बहुत सारी वार्तालाप हमें जीवन में करनी है। अब तो आप हमें जोड़ लीजिए अपने साथ और हम आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से मंतव्य था कि ऐसा कोई कार्यक्रम ज़रूर आपके लिए लेकर के आऊँ कि आपसे मैं जुड़ूँ और आप मुझसे जुड़ें। अनेकों 25 वर्षों से नाना भांति के टेलीविज़न पर भी कार्यक्रम लगातार आपको देता रहा, लेकिन वहाँ पर भी एक यही बात रही कि कोई चैनल किसी के घर आता था, कोई चैनल किसी के घर नहीं आता था। कोई उस वक्त हमें देख पाता था, कोई नहीं देख पाता था। तो सभी की समस्या हल हो गई। अब यूट्यूब और मोबाइल सबके हाथ में है, एक छोटा टेलीविज़न सबके हाथ में है। किसी भी समय आप हमारे ये कार्यक्रम देख सकते हैं। भगवती के यूँ तो अनेकों मंत्र हैं, पर शीघ्र सर्वा बाधा हरण एक मंत्र होता है जिससे धन धान्य की भी बरकत आती है। अनेकों प्रकार की शुभ कामनाएं भगवती के सायुज्य से हमें प्राप्त होती हैं। मंत्र ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये भगवती का बहुत अच्छा मंत्र है। आज मैं भगवती के कुछ ऐसे मंत्र बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। इस मंत्र से कहीं ना कहीं धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके मार्ग में जो अटकलें, जो मुसीबतें आ रही होती हैं, वो भगवती की कृपा से दूर हो जाती हैं। यदि आपको शत्रु पीड़ा दे रहा है, बहुत ज़्यादा शत्रु आपका हावी हो गया है, उस वक्त भगवती का एक अत्यधिक प्रिय मंत्र है। क्या मंत्र है? इसी तरह के कुछ उसके अल्फाज हैं। मंत्र सुने। ओम सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेत्या कार्यस्मद वैरी विनाशनम। वैरी विनाशनम, हे भगवती, बुरे वक्त का विनाश करिएगा। ऐसे ही भगवती का यदि आपका सम्मोहन कम हो गया है, आपका अट्रैक्शन कम हो गया है, तो मैंने यूट्यूब पर अनेकों बार इस मंत्र को दोहराया है। कई बार भाइयों में प्रेम कमज़ोर हो जाता है, कई बार आपके क्लाइंट के साथ आपका प्रेम कमज़ोर हो जाता है, कई बार आपका रुतबा, आपका अट्रैक्शन, आपका रुआब कमज़ोर होने लगता है। बहुत शानदार मंत्र है। इस मंत्र को दैनिक साधना में एक माला करें और प्रतिदिन इस मंत्र को जप यानी कि जब भी समय मिले चलते फिरते जपें। मंत्र सुने।
ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हीसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। बहुत अच्छा मंत्र है, अट्रैक्शन पैदा होता है। ओम ज्ञानी नाम अपि, कि हे भगवती आप बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यानियों के चेत को, दिमाग को बदल देती हो। बलादा कृष्य, जबरन फोर्सफुली आप उसमें मोह पैदा कर देती हो, आप शत्रु के मन में भी मोह पैदा कर सकती हो। तो हे भगवती मैं जहाँ रहूँ, जिससे मिलूँ, जहाँ जाऊँ, आपकी कृपा से मेरा जादू चले। बहुत प्यारा मंत्र है, अनेकों अर्थ हैं इस मंत्र के। ये तो मैंने एक समझाने के तौर पे इस मंत्र का इस प्रकार से अर्थ आपको दिया। अब एक मंत्र और होता है, कौन सा मंत्र, जो कहीं ना कहीं भगवती को जल्दी प्रसन्न करता है। जैसे प्रसन्नता की बात हमसे कही, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र से भगवती त्वरित प्रसन्न होती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, तो बहुत अच्छा मंत्र है। मंत्र इतने हैं और एक मंत्रों का निचोड़ हम आपको बता देते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती आप संपूर्ण तरीके से रोज नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल एक मंत्र ऐसा है जो भगवती के सभी रूपों को व्यक्त करता है और ये समझ लीजिएगा सीधा भगवती से आपका तारतम्य जोड़ देता है। उस मंत्र का नाम है नवारण मंत्र। जी हाँ, मंत्र सुना भी होगा आपने, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ज्ञाकार लगाए मैकार लगाएं, एक ही बात है। अब इस मंत्र में ओम लगाएं न लगाएं, कायदे में इस मंत्र में ओम नहीं लगता। क्यों? नवारण मंत्र जिसमें 9 वर्ण हो, ओम लगाने से 10 वर्ण बन जाएंगे। इसलिए इस मंत्र को जुगा तो पढ़ें, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। एम डिक्टेट करता है माँ सरस्वती को, ज्ञान को, ह्रीं लक्ष्मी को, सम्मोहन को, प्रेम को, पैसे को, धन को, क्लीम ताकत को, हिम्मत को, शौर्य को, वीरता को प्रकट करता। अब 3 देवियाँ एक मंत्र में बसती हैं। भगवती के 3 रूप, क्या? विद्या का रूप, लक्ष्मी का रूप और हिम्मत शौर्य का रूप, महाकाली का रूप। एम महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीम महाकाली। हे माँ सरस्वती हमें ज्ञान दें, हे महालक्ष्मी हमें धन दें, हे महाकाली आप हमें बल दें, धन बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल। कितना बढ़िया मंत्र है। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पाता, भगवती की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में नवारण मंत्र से उत्तम मंत्र नहीं। जैसे गायत्री मंत्र से उत्तम मंत्र नहीं, वैसे ही भगवती के मंत्रों में नवारण मंत्र से उत्तम मंत्र नहीं। हालांकि नवारण मंत्र पे तो बहुत लंबे समय से आपकी डिमांड आ रही है कि शर्मा जी कुछ बोलें, बताएं, तो मैं चाहता हूँ इस पे तो किसी दिन स्वतंत्र एपिसोड करूँगा कि नवारण मंत्र की पूरी विधि बताऊँगा आपको, मैं संपूर्ण विधि बताऊँगा। आप बस इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो वैसे तो भगवती के बहुत सारे मंत्र हैं, समय समय पर मैं आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन इन मंत्रों में से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो त्वरित कार्य करते हैं जब आप सही से करते हैं। एक सवाल और, क्या भगवती के किसी भी मंत्र को जपने से पहले, पाठ करने से पहले कीलन उत्कीलन करना ज़रूरी है? नहीं साहब। आप नवारण मंत्र पढ़ें, पूरी विधि से पढ़ें, बस उसका विनियोग अंगन्यास हृदयान्यास करके करें। दुर्गा सप्तशती में ये सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे और नवारण मंत्र की संपूर्ण विधि दुर्गा सप्तशती में आपको प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती 30 से 50 रुपये के बीच का ये अनुपम ग्रंथ है। 30-50 रुपया हर व्यक्ति आज के समय में खर्च कर सकता। पुस्तक कहाँ की लें? गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ही ये पुस्तक लें। इसमें पूर्ण नवरात्र विधि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मज़ा आएगा आपको। इसलिए ये ग्रंथ आपके घर में होना चाहिए, है ना। और नवारण मंत्र की क्या विधि है, क्या साधना है, ये तो उसमें है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुप्त और गुह्य बातें हम आपको इस साधना मंच के माध्यम से बताते रहेंगे। हम आपको ये सारी बातें ध्यान साधना इस मंच के माध्यम से बताते रहेंगे।
और समय समय पर आपको कैसे मंत्र पढ़ने हैं, कैसे सारी चीज़ें करनी हैं, आप उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अवगत होते रहेंगे। बस मेरी यही मनसा है, आप माँ के पुत्र हैं, माँ के लाडले हैं, माँ की भक्ति करते रहना, उसकी चरण शरण को कभी मत छोड़ना। भगवती आपको सब कुछ देती रहेगी, सब कुछ आपको भगवती देती रहेगी। बेटा बेटी, अपना विश्वास कभी भी भगवान और भगवती की साधना से मत हटाना। देखिएगा दर्शकों, प्रतिदिन इस ध्यान साधना से मुझे नहीं पता कि आपको कितना लाभ हो रहा है कितना नहीं, लेकिन मुझे इतना अडिग विश्वास है, अटूट विश्वास है कि आपको लाभ ज़रूर होगा। 40 दिन का पड़ाव ज़रूर करें और 40-40 दिन के कम से कम 3 या 5 पड़ाव इस साधना से ज़रूर करें। महिलाएं अशुद्ध काल में साधना में भाग ले सकती हैं, बैठ सकती हैं, सिर्फ जल आदि को हाथ ना लगाएं। मंत्र जपना हो तो मानसिक स्थिति के साथ मन ही मन मंत्रों को जपा जा सकता है, ठीक है। और इस जल का सेवन सभी कर सकते हैं। जिन्होंने कहीं से गुरु दीक्षा ली है या नहीं ली है, सभी इस ध्यान साधना में बैठ सकते हैं। किसी भी तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे संकट दूर हों और हमें भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। दर्शकों, इस महीने आपने चाहा था कि आपका जो हम हर महीने राशि से संबंधित उपाय देते हैं, हमने आपको नहीं दिए, ठीक है। तो हम राशिफल की तरफ आपने मजबूर हमें किया। बहुत लोगों ने सवाल किया, सर राशिफल बताएं, राशिफल बताएं। तो आपकी हमने बात को माना। 30 तारीख से, इसी महीने के 30 जून से आपको प्रतिदिन अपना राशिफल जानने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो हम राशिफल की पूर्ण तैयारी में हैं, इसीलिए उपाय फिर उसमें रोज़ के रोज़ आपको मिलते रहेंगे। समय का इशारा, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।